हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब तक हमने स्टडी कर लिया था आरएमएस वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन एसी सर्किट्स। ठीक है, अगला हमारा जो आज का टॉपिक है एसी सर्किट कंटेन ओनली रेजिस्टेंस। देखो, सर्किट हम जोड़ते हैं तो एसी सर्किट की बात करें, सर्किट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हमारे लाई करते हैं। तो उसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं कि हमारा एसी सर्किट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, रेजिस्टेंस हो। ठीक है, तो मैंने ये एक एसी सर्किट ले लिया। ये एसी सर्किट हमारा हो गया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है। एसी इनपुट हमने अप्लाई कर दी, आई इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, ई ईएमएफ अप्लाई करेंगे, आर इसका रेजिस्टेंस होगा। ओके, हमने आई करंट फ्लो करवाया और आई करंट फ्लो जब करवाया तो इसके अंदर से ई ईएमएफ जो अप्लाई किया हमने, वो ई ईएमएफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या होगा हमारा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या होता है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ए ओमेगा टी। ठीक है, ओके। जैसा आप जानते हो होम्स लॉ के अनुसार जब आप ईएमएफ अप्लाई करोगे गिवन रेजिस्टेंस के अंदर तो आई करंट फ्लो करेगा और I इज इक्वल टू E इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू E बाई आर। तो E की जगह यहाँ रखेंगे E बाई आर, दैट इज इक्वल टू ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू आई। ये आ जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर आई नोट हमारा आ गया ई नोट अपॉन आर के इक्वल। अब आप एक बात ऑब्जर्व करो कि करंट और ईएमएफ दोनों के अंदर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, यानी कि दोनों के दोनों ईएमएफ और करंट दोनों के दोनों सेम फेज में ट्रेवल कर रहे हैं। सेम फेज में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे दोनों किस में ट्रेवल कर रहे हैं, सेम फेज के अंदर। यानी कि अगर सेम फेज में कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसके बिहेवियर के अनुसार, रेजिस्टेंस बिहेवियर के अनुसार हमारा हम बात करें तो एसी एंड डीसी, AC as well as DC can flow in resistance, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर AC और DC दोनों ही ट्रेवल कर सकती हैं, दोनों ही मूव कर सकते हैं। क्लियर है भाई? अब फेजर डायग्राम की बात करें तो फेजर डायग्राम की बात करें तो हमने ऑब्जर्व किया कि इधर टाइम हमने ले लिया, इधर हमारा ये करंट फ्लो कर गया, ठीक है, इधर हमारा ईएमएफ हो गया। दोनों सेम फेज में ट्रेवल करेंगे, दोनों के दोनों सेम फेज के अंदर, यानी कि ईएमएफ और करंट दोनों का सेम फेज होगा। क्या होगा? सेम फेज होगा। ठीक है, ठीक है, दोनों का कैसा होगा? सेम फेज होगा। ई और आई ओमेगा टी के फेज डिफरेंस से, ओमेगा टी का फेज डिफरेंस होगा। ये हमने ई ले लिया, ई, और हम बात करें ये हमारा आई हो गया। इधर ई एंड आई दोनों मूव कर रहे हैं और इधर हमारा ओमेगा टी का फेज डिफरेंस है। यानी कि हम बात करें डायरेक्ट सी तो ईएमएफ और करंट दोनों ही सेम फेज में ट्रेवल कर रहे हैं, तो सेम फेज में ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करें तो हमने वैल्यू ले ली इसके अंदर ई और आई की, ई और आई की, तो ये हमारा आई हो गया, ये हमने आई नोट ले लिया यहाँ पर।
इधर ओमेगा टी का फेज डिफरेंस हो गया, ये आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, इसको ई ले लो, ये वैल्यू आ गई ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि दोनों के दोनों सेम फेज में ट्रेवल करेंगे, फेज डिफरेंस जीरो होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो। समझ में आ गया भाई, अरे फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो। ठीक है, ओके, ये था एसी सर्किट कंटेन ओनली रेजिस्टेंस। अगर सर्किट के अंदर ओनली इंडक्टर हो, ओनली क्या हो, इंडक्टर, अरे एसी सर्किट contain inductor only, AC सर्किट कंटेन इंडक्टर ओनली। ठीक है साहब, अरे बोलो भाई AC सर्किट कंटेन इंडक्टर ओनली। ठीक है, AC सर्किट के अंदर सिर्फ इंडक्टर हो, तो भाई हमने ये इंडक्टर ले लिया और इस इंडक्टर के अंदर हमने AC इनपुट दे दी। ठीक है भाई, EMF अप्लाई कर दिया, I करंट फ्लो करेगा, L इंडक्टेंस होगी। अरे इंडक्टेंस थी कि नहीं थी। अब हम बात करें तो एक सोर्स के थ्रू हम EMF अप्लाई करेंगे, EMF अप्लाइड थ्रू ए सोर्स से EMF अप्लाई करेंगे तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, इंस्टेंटेनियस EMF है कि नहीं है। ओके, अब सुनो मेरी बात कि जैसे जैसे करंट को चेंज करते हैं इंडक्टर से, ठीक है, एज करंट इज changes then EMF is induced in an inductor और वो होता है भाई मेरे E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी, यही होता है ना। हाँ, लेकिन ये अप्लाइड EMF है, ये क्या है, अप्लाइड EMF, अप्लाइड EMF है। अप्लाइड EMF क्या आ जाएगा, अप्लाइड EMF तो E है और वो हमारा है E नोट साइन ओमेगा टी, तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी एल डी आई बाई डी टी। अब देखो डी आई बाई डी टी क्या आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, ई नोट अपॉन एल साइन ओमेगा टी, डी आई क्या आ जाएगा, ई नोट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दो जीरो से मैक्सिमम करंट तक, टाइम टी तक ले लो वैल्यू, वैल्यू आ गई सीधी सीधी सी डी आई का बाई इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन सीख लो, वी गेट, हमें क्या मिला, हमें मिला इसका आई, इसको हमने लिया ई नोट अपॉन एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। भाई ई नोट अपॉन एल तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, आई दैट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। साइन का होता है माइनस कोस ओमेगा टी, आई दैट इज इक्वल टू माइनस ई नोट अपॉन एल
माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा टी का होगा ओमेगा, ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा होगा भाई। ठीक है भाई, ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा। रखो भाई वैल्यू, क्या वैल्यू आई, वैल्यू आ गई आई दैट इज इक्वल टू माइनस ई नोट अपॉन ओमेगा एल। अंदर आया कोस ओमेगा टी। अब सुनो मेरी बात, कोस ओमेगा टी होता है साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। ठीक है भाई, क्या होता है, पाई बाई टू माइनस ए ओमेगा टी। ठीक है, ओके। रख दो भाई आई दैट इज इक्वल टू माइनस ई नोट अपॉन ओमेगा एल साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अब देखो यहां से ओमेगा एल होगा एक्स एल, ये होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी यूनिट होगी होम। क्या होगी, होम। रख लो भाई आई दैट इज इक्वल टू माइनस साइन अंदर ले जाओ ई नोट अपॉन एक्स एल माइनस साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। बेटा माइनस साइन थीटा होता है साइन माइनस थीटा, होता है कि नहीं होता है। रख लो भाई आई दैट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एक्स एल साइन पाई बाई सॉरी ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है भाई, अब ई नोट अपॉन एक्सएल होता है आई नोट के इक्वल। किसके इक्वल होता है, आई नोट के इक्वल। तो आई दैट इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब एक बात ऑब्जर्व करो, ई की वैल्यू क्या थी, ये थी, आई की वैल्यू ये है, यानी कि देखो ध्यान से आई दैट इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है ना। अरे है कि नहीं है, यानी कि दोनों के अंदर पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है। अरे है कि नहीं, यानी कि अगर ईएमएफ आगे है तो करंट पीछे है, यानी कि ईएमएफ इज लीड्स विद पाई बाई टू फ्रॉम द करंट, यानी कि इसके अंदर डीसी फ्लो नहीं करवा सकते, करवा ही नहीं सकते डीसी फ्लो। आप सिर्फ एसी फ्लो करवा सकते हो, सिर्फ क्या करवा सकते हो, एसी फ्लो। ठीक है, क्लियर है। अब फेजर डायग्राम की बात करते हैं। किसकी बात करें, फेजर डायग्राम की बात करें। ठीक है, देखो बात करते हैं फेजर डायग्राम की। ये हमने ले लिया, इधर ले लिया हमारा करंट, या करंट आप यहां ले लो, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। करंट आपने आई इधर ले लिया, ठीक है, करंट आपने इधर आई ले लिया, तो ईएमएफ आपका पाई बाई टू आगे मिलेगा भाई मेरे, ये पाई बाई टू आगे, पाई बाई टू आगे, इसके परपेंडिकुलर मिलेगा, ये ओमेगा टी मिलेगा, और इन दोनों में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस मिलेगा। समझ में आ गया भाई। ये यहाँ पर आई नोट लेके चलेंगे, यहाँ पे ई नोट लेके चलेंगे। ठीक है, एक तरफ हम बात करें तो ये वैल्यू हमारी लाई करेगी यहाँ से यहाँ तक की, वो या यहाँ से यहाँ तक की वो लाई करेगी आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और ये जो वैल्यू हमारी लाई करेगी वो लाई करेगी ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, पाई बाई टू का। ठीक है भाई, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है, ओके। यानी कि हम प्योर इंडक्टर की बात करें तो प्योर इंडक्टर के अंदर हम लेके चलें तो हम लेके चलते हैं कि हमारा
जो ईएमएफ है वो करंट से π/2 आगे चलता है। अब एक हम एक्सेल की बात कर रहे थे, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल। हम बात करें तो एक्सेल की जो यूनिट होती है वो सेकंड इनवर्स होती है, जिसे हम हेनरी कहें, हेनरी इनटू हेनरी। इसकी सेकंड इनवर्स, इसकी हेनरी, और इसकी हम लिखते हैं होम। यानी कि हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं 1 सेकंड, और ये होती है वोल्ट पर मीटर, सॉरी पर एम्पियर पर सेकंड, वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड। ठीक है, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, वोल्ट अपॉन एम्पियर, वी अपॉन आई, आर रेजिस्टेंस होम यूनिट होगी। क्या होगी? होम। इसकी क्या होगी? यूनिट। रिएक्टेंस, रिएक्टेंस को शो करता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट हम बात करें, अगला हमारा है एसी सर्किट कंटेन कैपेसिटर, यानी कि सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर। एसी सर्किट कंटेन कैपेसिटर, सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर हो तो हम बात करेंगे। तो भाई एक कैपेसिटर मैंने ले लिया है, ये कैपेसिटर हमने ले लिया है, और इसको हमने यहाँ पर सोर्स दे दिया, एसी सोर्स दे दिया, एसी सोर्स का ईएमएफ दे दिया, सी इसकी कैपेसिटेंस दे दी, और इसके ऊपर क्यू चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो सोर्स ईएमएफ देंगे, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे यही होता है कि नहीं होता है? होता है बोले सर। तो चलो होता है तो आपको एक बात और पता है, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि जो चार्ज स्टोर होगा ना कैपेसिटर में, जो चार्ज स्टोर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड होता है, जितना आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो। ठीक है, तो वहां से हमारी इक्वेशन आती है Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, वी पोटेंशियल अप्लाई। ठीक है, सी कैपेसिटेंस, सी चार्ज, ये तो चार्ज है, ये कैपेसिटेंस है, और ये पोटेंशियल अप्लाइड है। अब बात करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू सी इंटू ई। अरे यही आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो बोलो, आएगा बोले सर। तो चलो आएगा तो ये लो। ठीक है, हम बात एक और जानते हैं, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। जानते हो आप भी, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। क्या जानते हैं? I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो भाई साहब क्यू ई की, पहले तो ई की वैल्यू रखो क्यू में, तो क्यू की वैल्यू क्या लाई कर जाएगी? सी इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो क्यू की वैल्यू आ गई, क्योंकि ई की वैल्यू यहां से रखेंगे। ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो, ये इक्वेशन 3 ले लो, ये इक्वेशन 4 ले लो। 3 और 4 से हमें क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट। ठीक है, तो I दैट इज इक्वल टू सी और ई नॉट तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गई, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, I दैट इज इक्वल टू सी ई नॉट, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस। देखो मैंने आपको यहाँ कोस बताया था, कोस उसमें मैंने आपको बताया था कि वो दूसरी वैल्यू कोस माइनस था इंटीग्रेशन, यहाँ कोस डिफरेंशिएशन प्लस है, कोस डिफरेंशिएशन प्लस है, कोस इंटीग्रेशन माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू आ गई सीधी सीधी सी, वैल्यू लेके चलोगे तो ये वैल्यू आ गई कोस ओमेगा टी। अब इनटू ओमेगा टी का ओमेगा, ओमेगा टी का ओमेगा।
अब यहाँ वैल्यू आ गई आई दैट इज इक्वल टू ओमेगा को बाहर ले आओ, ओमेगा सी ई नोट कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी। अब कोस ओमेगा टी आप सब जानते हो, कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी क्या होता है, अरे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, कोस ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहाँ से वैल्यू ऊपर से ये वैल्यू लेके चलेंगे, ये वैल्यू लाई करेगी एक्स सी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस लाई करेगी, वैल्यू आ गई आई दैट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एक्स सी, कोस की जगह ये वैल्यू रखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये वैल्यू आई ई नोट अपॉन एक्स सी, आई नोट दैट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एक्स सी, तो वैल्यू आ गई आई दैट इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू आ गई। यानी कि आपने ये बात ऑब्जर्व की होगी कि यहां तो करंट पाई बाई टू आगे जा रहा है, क्योंकि आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आ रहा है भाई, प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस ए पाई बाई टू। और वहां कहा था, माइनस पाई बाई टू था, अरे वहां पे कहा था माइनस पाई बाई टू और यहां प्लस पाई बाई टू। ठीक है, आगे बात समझ में, दोनों में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस हो गया। ठीक है, यहां ईएमएफ सॉरी करंट इज लीड्स फ्रॉम ईएमएफ बाई पाई बाई टू। ठीक है, यानी कि करंट कहाँ है, आगे, ईएमएफ कहाँ है, पीछे, समझ गए। ठीक है, मींस अगर आप लेके चलते हो तो ये तो आपका आ गया ईएमएफ, ठीक है ना, ओके, और ये आपका आ गया, सॉरी ये तो आ गया करंट और ये आ गया आपका ईएमएफ, ये क्या आ गया, ईएमएफ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आएगा। ठीक है, ओके, पाई बाई टू अगर यहां ऐसे लेते हो तो ये आपका करंट आएगा और ये आपका ईएमएफ आएगा, ये ई नोट और ये आई नोट। यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी ई नोट साइन ओमेगा टी और यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई। अब देखो उसमें मैंने आपको बताया था तीनों के फेजर डायग्राम एक बार बता देता हूँ तीनों के। फेजर डायग्राम की बात करेंगे, किसके, तीनों के, तीनों सर्किट्स के फेजर डायग्राम। भाई ओनली रेजिस्टेंस की बात करें तो ये तो था हमारा ओमेगा टी फेज डिफरेंस, यहाँ पर करंट गया और यहीं पर ईएमएफ गया ओमेगा टी के साथ, ये आ गया हमारा आई इज इक्वल टू आई नोट साइन, ये आ गया आई दैट इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी और ये आ गया हमारा ई दैट इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। यानी कि हम बात करें तो इसके अंदर हमारी वैल्यूज जो लाई करनी है वो लाई करी है ऐसे कि अगर करंट ऐसे गया, ईएमएफ ऐसे गया तो करंट इसके पीछे पीछे आएगा भाई, करंट का आएगा पीछे पीछे, यानी कि ये तो ई है और ये क्या है, आई। ठीक है, लेकिन ओनली कैपेसिटर में करें तो ओनली कैपेसिटर, ओनली कैपेसिटर, ओनली कैपेसिटर में क्या होगा कि आपका जो करंट होगा ना वो तो होगा आगे
और जो ईएमएफ होगा ना वो होगा पीछे। ये वैल्यू तो लाई करेगी आपकी सीधी सीधी सी ई दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये वैल्यू लाई करेगी आपकी आई दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यानी कि करंट और ईएमएफ में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस मिलेगा। करंट आगे मिलेगा, ईएमएफ है पीछे, ओनली केस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अगर बात करें यहां तो ये तो आ गया आपका ईएमएफ, तो करंट पहले स्टार्ट हो जाएगा पाई बाई टू। ये तो था करंट, ये तो करंट था भाई, और ये था ईएमएफ। ठीक है, आगे बात समझ में। ओनली इंडक्टर की बात करते हैं, ओनली इंडक्टर की बात करते हैं हम। ओनली इंडक्टर में क्या होगा, ओनली इंडक्टर ओनली इंडक्टर में क्या होगा, ओनली इंडक्टर में होगा कि आपका ईएमएफ तो आगे जाएगा और वोल्टेज सॉरी करंट जो है वो पीछे जाएगा। ये करंट होगा, यहाँ तक ये वैल्यू लाई करेगी आई दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो वैल्यू लाई करेगी ये वैल्यू लाई करेगी ई दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, ये वैल्यू पीक वैल्यू लाई करेगी ई नोट, ये वैल्यू लाई करेगी आई नोट। यहाँ पर ओमेगा टी का फेज डिफरेंस मिलेगा, दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलेगा। ठीक है भाई, ओके। अगर आप बात करते हो करंट की तो हम बात करें तो ये आपने ले लिया करंट, तो ईएमएफ आपका यहाँ से इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, ये होगा ई दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और ये होगा आई दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये था सर्किट कंटेन इंडक्टर ओनली, कैपेसिटर ओनली एंड रजिस्टर ओनली। हैव ए चीयरफुल डे।